देखिए, एक साल पहले एक चर्चित हत्याकांड, अनुराग यादव हत्याकांड, जो कि गौरा बासापुर थाने का एक हत्याकांड, बहुत मशहूर हत्याकांड रहा है, और उस हत्याकांड में आज भी मुकदमा चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। जो मौके के इस गांव के प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी कार्रवाई हुई अब तक इस मामले में? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों के भी प्रणाम। कार्रवाई तो आपको बता दें कि एकदम समझ लीजिए कि 99% हो गई है, और आदेश भी हो गया है कि मकान गिरने का। जहाँ जौन सा तहसील कोर्ट में चल रहा था मामला, 24 तारीख को, अगले 24 को आदेश भी हो गया है, लेकिन उसमें आपत्ति पड़ गई थी, तो इसीलिए वो मामला इस समय डीएम साहब के कोर्ट में चल रहा है। 14 तारीख को तारीख थी, उस दिन कोई मामला था, इसी की वजह से कोर्ट नहीं चली। 19 को तारीख पड़ी थी, तो 19 को हम कल गए थे, तो वहाँ पे बार प्रस्ताव आने के कारण जो है कोर्ट नहीं चली। 26 को डेट मिला है। अब जो मामला है बहुत करीबा है, क्योंकि वह ज़मीन ऐसी है कि वो ग्राम समाज की है, बंजर है, वो सरकार की ज़मीन है। नहीं, जो मर्डर हुआ ये ज़मीन को ही लेकर हुआ? ज़मीन को लेकर हुआ, क्योंकि इतना लालची वो था। लालता। विपक्षी का नाम क्या है? लालता है, लालमोहन है, राजकुमार हैं, शशांक हैं, और रमेश हैं, राजेश हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ज़मीन के ही लेकर वो इस ढंग से एक निर्मम हत्या किया है। तो उस समय आपको बता दें कि यह मामला आज 1 साल बीत गया, दूसरा साल लग गया है, और आदेश भी हो गया है। लेकिन 26 तारीख को जो तारीख पड़ी है, क्योंकि डीएम साहब को बताना नहीं है कि इस मामले के लेके उन्हें हर एक पल का जानकारी है। क्योंकि जब निर्मम हत्या हुई थी तो डीएम साहब महोदय जी आके, और कप्तान साहब हमारे उस समय अजयपाल शर्मा जी थे, लगभग 7-8 घंटा बैठे थे। सुबह से शाम हो गया था, तो उन्हीं के कोर्ट में इस समय फाइल गई है। और जिस दिन वो फाइल, हमें पूर्ण विश्वास है कि डीएम साहब देखेंगे, उसी दिन वो फाइल, जो आदेश फाइल है, वह फाइल तुरंत मजिस्ट्रेट को देंगे और अवगत कराएंगे, और मजिस्ट्रेट को प्रशासन का भी आश्वासन देंगे। प्रशासन आएगी और साथ साथ में बुलडोजर आएगा, वो मकान गिरना तय है। अभी तक जितनी भी कार्रवाई सरकार की तरफ से, अभी तो कोर्ट में है मसला है, क्या जितनी भी आपने कार्रवाई हुई है, क्या उससे संतुष्ट है पूरी तरीके से? मैं ये सवाल। अभी देखिए, कोई संतुष्ट नहीं है। जी। क्यों? जब तक वो मामला, अब यही क्या संतुष्ट सब होंगे। देखिए, इस समय राजेश बाहर हो गए हैं, लालमोहन बाहर हो गए हैं, शशांक बाहर हो गए हैं, सूरज बाहर हो गए हैं, लालता बाहर हो गए हैं। इस समय सिर्फ सिंघल, रमेश अंदर हैं। और आज 1 साल से मेरी फाइल, जो ज़मीन का घर गिराने के चल रहा था, बंजर में जो मकान बना है, अब आपको बता दें कि आज 1 साल से दूसरा साल लग गया है। जब तक वो मकान ध्वस्त नहीं हो जाएगा, इन लोगों को आजीवन सज़ा, फांसी नहीं हो जाएगी, तब तक अगर कहीं संतुष्ट हो गए हैं तो कोई संतुष्ट नहीं। ये लड़ाई आप अपनी लड़ाई मानकर चल रहे हैं? एकदम 100%, 1000%। ये मैं अपनी लड़ाई मान के चल रहा हूँ कि मेरे और घर का है। और समझ लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक लोग भी देखते हैं, और बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग हैं और महिलाएं लोग हैं, फ़ोन करके और रोने भी लगते हैं। कहते हैं कि भैया ये जान लीजिए कि आप बहुत हिम्मत बनाए। हम यही कहते हैं कि आप लोगों को सब आशीर्वाद है, और ऐसे आशीर्वाद, ऐसे छाया बनाए रहिए माता जी। हम इस जो सत्य की लड़ाई है, इसमें हम पाछे हटने वाले नहीं हैं। यानी आपने बीड़ा उठा लिया कि सत्य के साथ ही रहेंगे? जी। और कोई अपना वाला मुकदमा, कोई जो आप अभी इनसे, मेरे एक साथी के माध्यम से इंटरव्यू दे रहे थे कि आपके ऊपर कोई केस और हुआ है, मुकदमा? देखिए भैया, मुकदमा जब से आपको रियल बता दे, 12 मुकदमा था उस समय, जब अनुराग की निर्मम हत्या हुई थी।
हमारे ऊपर 12 मुकदमा था, जिसमें कि सब फर्जी मुकदमे थे। उसमें एक ही मुकदमा हमें सही लगा था। उसके बाद हमें 8 मुकदमा लगा। अभी परसों नोटिस आई थी, जो लालता हत्यारा है, लालता हमारे ऊपर मुकदमा किए हैं इस समय, और नोटिस आई थी तो हम उस समय थे नहीं। ब्रह्म बाबा का एक मन्नत थी, वहाँ घंट वंट बांधना था, और इसी की वजह से वहाँ पे पूरा दिन बीत गया। तो हमें अनुराग के पापा फ़ोन किए और कहें भी कि बेटा एक नोटिस आई थी। हम कहे कि वो किसका नोटिस है? कहें कि आपका नोटिस है, वो लालता आपके ऊपर मुकदमा किए हैं। हम कहें अच्छा, तब कहाँ से आई है? तो कहें कि सीओ साहब के यहाँ जाना है, अब देखिए वहाँ जो बयान देना होगा। हम कहें ठीक है, बयान जो देना होगा हम एकदम देंगे, क्योंकि वो सही जो सत्य है, बयान देने में हमें क्या है। और वो मुकदमा कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि नहीं प्रधान जी वो हट जाएंगे इस मामला से, तो यह चीज़ अपने दिल और दिमाग में से वो हटा लें, क्योंकि हम सत्य पे अगर कदम रख दिए हैं तो कदम पाछे हटने वाला नहीं है। वो अभी 8 मुकदमा लगा है, वो कई मुकदमा लग जाए, लेकिन ये सोचे कि नहीं इस मामले से डरवा के दूरी बना दे, तो यह चीज़ बहुत नामुमकिन। देखिए, ये चर्चित हत्याकांड रहा, पुलिस कार्रवाई कर रही है और डीएम के यहाँ भी उस ज़मीन के लिए कार्रवाई चल रही है। मुकदमा लगातार चल रहा है। इसमें से इन लोगों ने जिन लोगों को आरोपी बनाया, कुछ लोग ज़मानत पर भी बाहर आ गए हैं और इनके ऊपर भी एक जो ज़मानत पे आए हैं उन्होंने भी एक मुकदमा किया, दरोगा भी है उसी में। उसमें दरोगा भी हैं। तो सारे लोग जो भी हैं ज़मानत पे हैं। आखिर जब भी आप ये मौजूदा प्रधान हैं, तो आपने इस जो भी ये चल रहा है, ये इसमें दरपरत रोज़ तारीख चल रही है, क्या सारी तारीख आप देख रहे हैं पूरी तरीके? हम सारी तारीख देख रहे हैं और हर तारीख पे हम पहुंचते हैं, और हम में एक ही चीज़ का थोड़ा सा टेंशन बना है कि जो दीवानी में 302 का मुकदमा चल रहा है उन लोगों के ऊपर, वो डे बाय डे लग जाए, ताकि बहुत जल्द से जल्द बयान चार्ज बन गया है और गवाही हो जाए, और जल्द से जल्द उन लोगों का आजीवन और फांसी हो जाए। देखिए, न्याय की आस में ये लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय पर इनको पूरा विश्वास है कि इनको ज़रूर न्याय मिलेगा।